बीटीसी ने दिया $90,000 का फॉल। क्या हम इस फॉल को पकड़ सकते थे? अपनी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते थे कि इस जगह से बीटीसी गिरने वाला है? क्या इसका कोई टेक्निकल वे है इसको पकड़ने का? जी, बिल्कुल टेक्निकल वे है। मैंने कल भी एक वीडियो डाली जो कि गोल्ड के ऊपर थी, मेरी एनएफपी की ट्रेड के ताल्लुक से। इसी तरीके से आज मैं आपको अपने बीटीसी का एनालिसिस बताने जा रहा हूँ जो मैंने बिफोर टाइम बिफोर टाइम मार्केट को एज अ स्नाइपर एंट्री के तौर पे बताया और वहीं से आपका बीटीसी गिरना शुरू हुआ और लगभग $19,000 का फॉल मिला। तकरीबन 80,000 70,000 79,000 से ये नियर अबाउट गिरा कोई 61,000 तक। इस तरह ही हम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने इसे ग्रैब किया, किन चीज़ों को देख के मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके कैसे मैंने इसको पकड़ा और उसके अलावा आगे का नेक्स्ट मूव मैं बीटीसी का और इथेरियम का आपको बताने जा रहा हूँ कि इथेरियम और बीटीसी कब, कहाँ और कैसे क्या मूव कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अब आप इसे स्टे ट्यून रहिए। इस तरह के और भी टेक्निकल सेटअप्स और ये चीज़ों को जानने के लिए मुझे फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ये आप देख सकते हैं मेरे कम्युनिटी विजन आर्क ट्रेड्स की कम्युनिटी है और यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है इसी नेम से। उस पे हमारी यूट्यूब की वीडियोस आती हैं और ये हमारी कम्युनिटी है जिसमें मैं आपको बिफोर टाइम हमारे मार्केट के लेवल्स, मार्केट में ट्रेड्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी यूट्यूब वीडियोस, ये सब कुछ शेयर करता हूँ ताकि आप उसे देख के प्रेडिक्ट करके और उस पर आप ट्रेड्स भी ले सकें और मार्केट के डेली लेवल्स को देख सकें। ये मैंने बीटीसी का जो सा लेवल दिया था कोई 15 मई को दिया था और 15 मई को 10 बजे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था पीएसटी टाइम के मतलब अकॉर्डिंग। और ये उस टाइम पे जो आपका बीटीसी था वो तकरीबन 79,000 पे था, 79,300 के ऊपर अवेलेबल था और 8 आवर का टाइम फ्रेम है, ये आप देख सकते हैं 8 आवर का टाइम फ्रेम और ये आपके सामने प्राइस चल रही है। और मैंने नीचे लिख भी दिया था कि बीटीसी बिग टाइम फ्रेम का एनालिसिस है और उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कैसे 19,000 का फॉल हमने देखा और हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हुए थे। आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे बीटीसी तकरीबन 1,24,000 से नीचे आ चुका हुआ है। अपनी हाफ प्राइस को ये वापसी रिवर्स कर चुका हुआ है, एक 60,000 के ऊपर बैठा हुआ है। और ये मैंने जब यहाँ पे मैं था 8 आवर में, मैं आपको आज दिखा देता हूँ कि इसको कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया और कैसे मैंने इसके ऊपर वर्क किया। इसके लिए मैंने बार ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। ये रहा टाइम फ्रेम 15 मई का और 15 मई को लगभग हमारी जो एंट्री थी, हमारी जो कैंडल थी वो इस जगह पे मौजूद थी, इसी जगह पे घूम रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 8 आवर के अंदर से वन डे पे आ चुका हूँ और डे पे आने के बाद मैं यहाँ पे जो नोट कर रहा था वो हमारी मेन बीटीसी ने ये मेन सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था, ब्रेक करने जा रही थी। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो फॉर्मेशन हो रही थी वो लोअर लोज लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही थी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट लो लगाया और साइडवेज करते करते मार्केट ने अपना हाई यहाँ पे ब्रेक किया। इस जगह की जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक करके मार्केट फिर से अपनी लोअर लोज बनाते बनाते नीचे की तरफ आ रही थी और यहाँ पे आके 60,000 के करीब यहाँ पे सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट साइडवेज होना शुरू हो चुकी हुई थी यहाँ पे लगभग इस तरह से। और यहाँ पे एक हाई लगा के मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही थी। नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो लगा के इस जगह का लास्ट लो ये लगाया था। अगर पीछे मैंने देखा तो पीछे मुझे कोई स्पेशल लेवल नजर नहीं आया। स्पेशल लेवल हमारा एक ये था जो कि 50,000 का लेवल था और एक लेवल ये था जो ब्रेकर ब्लॉक समझा जाए या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसको ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये उस तरह का मूवमेंट थी। मार्केट ने अपनी मेन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापसी ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ जाके मार्केट कुछ टाइम स्लो हो चुका हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ हमेशा, जो कि पोस्ट ट्रैपिंग के अंदर आता है। पोस्ट ट्रैपिंग ऐसे होता है कि मेन एक रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के बाद मार्केट की मूवमेंट होती है, कुछ इस तरह से स्लो हो जाती है, कुछ पैटर्न वाइज या साइडवेज होने लग जाती है। तो उस जगह पे मैं ये पोस्ट ट्रैपिंग को देखा मैंने, यहाँ पे पोस्ट ट्रैपिंग हो रही है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अपनी फिबोनाची को अप्लाई किया। फिबोनाची को अप्लाई करने के बाद हमारी जो बीटीसी की मार्केट थी वो एक फिबोनाची के गोल्डन जोन के पास मूवमेंट दे रही थी। उसके अलावा अगर हम इसको जूम करते तो जूम करने के बाद हमें इसी फिबोनाची के लेवल के पास एक फेयर वैल्यू गैप भी नजर आ रहा था।
एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा था। उसके अलावा अगर नोट करें तो हमारे पास 8 आवर में जब मैं गया तो मैंने 8 आवर में जाके जब मैं 8 आवर में आया तो 8 आवर में आके मुझे एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन भी नीचे से बनती हुई नज़र आ रही थी। कुछ इस जगह से, एक पहली ये, ठीक है? दूसरी यहाँ पे इस जगह पे दूसरी बनती हुई नज़र आ रही थी। दूसरी ख़ैर इतनी वो नहीं, मैंने इसको इतना स्पेशल नहीं जाना, लेकिन मेन जो स्पेशल थी बिगर टाइम फ्रेम की थी वो नीचे से थी। नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट इस जगह पे आके मार्केट सपोर्ट ले रही थी, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ अपनी कम्युनिटी में। ये देखें, इधर से मैंने इसको अप्लाई किया लगभग इस जगह से, इस जगह से अप्लाई किया और हमारी ट्रेंड लाइन बखूबी उसी जगह पे आके स्टेबल होना शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने अपनी कम्युनिटी को बता दिया था कि मार्केट कुछ अगर नीचे आई तो कुछ इस जगह तक आ सकती है। पहला सपोर्ट एरिया हमारा ये होगा। ये आप देख सकते हैं, ये दिस लेवल इज वीक। मैं पहले ही अपनी कम्युनिटी को बता चुका होता हूँ कि ये लेवल हमारे वीक हैं, ठीक है? 76,000 का एरिया था और 70, ये आप देख सकते हैं 76,000 के एरिया पे ही मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमें एक वीक जोन मिला और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग फॉल उसी एरिया से, आप अगर देखें तो उसी एरिया से, उस एरिया के ना ऊपर गई है ना साइडवेज हुई है, बल्कि सेम उसी जगह से मार्केट आपकी मूवमेंट दी और उसी जगह पे मैंने इसको ग्रैब किया यहाँ से फॉल को। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फॉल, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपकी बीटीसी की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एक पूरी पूरी स्विंग के तौर पे ये नीचे की तरफ आया है और कितना ज़्यादा ये नीचे गिरा है ये आप देख सकते हैं। एक के वन गो में इस लेवल के बाद जो 74 एरिया का 74 का लेवल था और एक ये हमारी जो मेन एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हमने बनाई है, ब्रेकर ब्रोकर मैंने बनाया था, उसको ब्रेक करते ही मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फॉल में नीचे की तरफ गिरी। कोई इसने स्टे नहीं किया, किधर ही स्टे नहीं किया, बस डायरेक्ट नीचे की तरफ आई है। ये मेरा इस पूरी की पूरी मार्केट के अंदर ये मेरा लॉजिक था, जिसके पीछे जिसको मैंने सिंपली वे में अपनी एक एनालिसिस निकाला। टेक्निकली नो, कोई भी फंडामेंटल नहीं लिया, कोई भी चीज़ नहीं मैंने ली, जस्ट टेक्निकल से ही मैंने यहाँ पे सारा का सारा एनालिसिस अपना किया और उस एनालिसिस को परफॉर्म किया अपनी कम्युनिटी के साथ। और आप इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर दिया जाता है यूट्यूब चैनल पे, आप उस नंबर पे जो क्लिक कीजिए, उस नंबर को मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, वहाँ से आपको कम्युनिटी का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब रही आगे की बात, आगे नेक्स्ट मूव क्या है बीटीसी का। डे पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डे पे हमारा बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। पे हमारा मेन एरिया, मैं जो स्टिल अभी तक जिस एरिया के वेट पे हूँ वो है 50,000 का एरिया। 50,000 का एरिया एक मेन एरिया है। 50,000 के एरिया से पहले ना मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट के यहाँ से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट लगभग 50,000 के पास आएगी, चाहे इस तरह करते आए, इस तरह करते आए, यहाँ पे पहुंच के 50,000 के एरिया के पास आके ये हमारे एक्यूमुलेशन बनाएगी। एक्यूमुलेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होनी चाहिए। आपकी एक्यूमुलेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की बननी चाहिए आपकी एक्यूमुलेशन, साइडवेज, ये कुछ इस टाइप से आपकी एक्यूमुलेशन बननी चाहिए इस जगह पे, इस एरिया पे, यहाँ तो इस एरिया पे, यहाँ तो इस एरिया में आपकी एक्यूमुलेशन बननी चाहिए, साइडवेज होनी चाहिए। मार्केट थोड़ा टाइम ही रहे लेकिन साइडवेज होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको बीटीसी जो सा है वो इसी दो एरिया में से किधर से भी आपको बुलिश की तरफ जाता हुआ मिलेगा और ये सीधा सीधा ये 1 लाख पहले टच करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यही चीज़ के ऊपर गौर करके आप ट्रेड को स्पॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ आपका एथेरियम का भी रहेगा। एथेरियम भी मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एनालिसिस किए हुए थे बहुत टाइम पहले ही एथेरियम के भी, और एथेरियम भी सेम हमारे इस जोन के बाद नीचे की तरफ ही आया था। अब इथेरियम के लिए भी मैंने एक जोन निकाल के रखा हुआ है जो कि कुछ ये जोन है, 1300 का जोन है, और उम्मीद है मुझे कि जैसे बीटीसी 50,000 के ऊपर आएगा वैसे ये इथेरियम भी 1300 के ऊपर आ सकता है और 1300 के बाद ये भी एक्यूमुलेट करेगा और एक्यूमुलेशन के बाद ही इसकी मूवमेंट भी एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, जो कि कुछ ये देख सकते हैं एक्यूमुलेशन का पैटर्न कुछ इस तरह के बनते हुए नजर आएंगे आपको। इस तरह के एक्यूमुलेशन के पैटर्न यहाँ पे भी बनते हुए नजर आएंगे। जब वो बनेंगे उसके बाद आप इथेरियम को भी लॉन्ग देख सकते हैं और पूरी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं।
ये रहा मेरा पूरा बीटीसी का और इथेरियम का नेक्स्ट मूव और मेरा मूव जो मैंने कैप्चर किया। ये सारे मूव मेरे आपके सामने अवेलेबल हैं। आप इसे फॉलो कीजिए, देख सकते हैं। इसके मुताबिक अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट डाउन कीजिए, ताकि उसके मुताबिक मैं आपके लिए कोई वीडियो बना सकूं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, ताकि हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो जिसकी आपको नीड हो। थैंक यू सो मच।